संजय थोक व्यापारी मार्च अप्रैल सितंबर अक्टूबर में 40% अधिक आय अर्जित करते हैं। बाकी महीने मतलब 4 महीने अच्छी इनकम होती है, बाकी महीने 25,000 रुपए हर महीने कमाते हैं। और बाकी के जो 4 महीने हैं उसमें उसका प्रॉफिट भी 4/3 ज्यादा होता है। बाकी महीनों में केवल 4800 का प्रॉफिट होता है। तो उसका औसत व्यय क्या है, उसका खर्चा क्या है? देखो, एक बात बताओ, अगर हम उसकी आय में से, आपको बेसिक चीज पता है जो आप कई चैप्टर से पढ़ते आए हो, आय में से अगर हम उसका लाभ निकाल देंगे तो हमें पता चलेगा उसका व्यय। आय को इंग्लिश में बोलेंगे इनकम। इनकम में से अगर उसका प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका एक्सपेंडिचर। और हम इसी थीम पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी के आधार पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। थोड़ा सा इसको छोटा करके साइड में करते हैं और अब जरा आप यहां पे देखिएगा। देखो, हमारे पास एग्जैक्ट दो कंडीशंस यहां पे चल रही हैं, तो दोनों कंडीशंस को हम लिख लेते हैं। ओके, देखो, एक तरफ आप लिख लीजिए भाई 12 महीने इधर भी हैं, ठीक है, 12 महीने इधर भी हैं। इधर हम आय यानी इनकम की बात करेंगे और इधर हम उसके लाभ यानी प्रॉफिट की बात करेंगे, है ना। उसमें दो प्रकार की कैटेगरीज हैं। 4 महीने अलग खेल चला है, 8 महीने अलग खेल चला है। इसी प्रकार यहां 4 महीने अलग चला है और 8 महीने अलग चला है ना। अब देखो, 4 महीने को छोड़ दें तो बाकी महीनों की इनकम उसकी 25,000 है ना। इधर अगर हम 4 महीने छोड़ दें तो बाकी महीनों की इनकम कितनी है, उसकी 4800 है ना। और जो शुरू के जो उसके 4 खास महीने हैं, मार्च अप्रैल सितंबर और अक्टूबर, इसमें उसकी इनकम 40% ज्यादा रहती है ना। 40% ज्यादा रहती है। आप इसको एक काम करो, इधर उधर कर लो इनको थोड़ा। इधर 8 महीने लिख लो, इधर 4 महीने लिख लो, इधर 8 महीने लिख लो और इधर 4 महीने लिख लो, थोड़ा सा समझाने में इजी रहेगा। तो इधर उसकी इनकम 25,000 है, इधर उसका प्रॉफिट 4800 है। अब ये जो 4 महीने हैं इसमें उसकी इनकम 140% बढ़ जाती है और ये जो 4 महीने हैं इसमें उसका प्रॉफिट 4/3 गुना हो जाता है। ठीक है, तो मुझे बताओ, 25,000 से उसकी इनकम 140% अधिक हो जाती है, यानी 140% हो जाती है। 25,000 का 40% होता है 10,000, मतलब इन 4 महीनों में ये 35,000 कमाता है ना। और इधर 4800 का हम अगर 4/3 कर देंगे, 3 से कैंसिल होगा 12 बार, ठीक है, सॉरी 3 से कैंसिल होगा 16 बार, 16 का 4 गुना करेंगे तो बाकी के 4 महीनों में उसका लाभ कितना रहता होगा, 6400। उम्मीद है इतना आप समझ पाए होंगे। 8 महीने की कमाई 25,000, बाकी महीनों में वो 40% ज्यादा कमाता है। 25,000 का 40% 10,000, यानी कितना कमाता है, 35,000। ठीक है, इधर अगर आ जाएं तो 4800 और बाकी के महीने में उसका प्रॉफिट 4/3 ज्यादा, यानी 6400। अब अगर इनकम में से प्रॉफिट माइनस करेंगे तो एक्सपेंडिचर यानी उसका खर्चा, उसका व्यय हमें पता चल जाएगा, क्योंकि औसत व्यय बताना है। अब आप एक चीज समझना, देखो यहां उसकी इनकम कितनी है, यहां उसकी इनकम है 25,000, ठीक है। हम उसकी टोटल इनकम ले रहे हैं, कुल उसकी आय ले रहे हैं, ध्यान से समझना, है ना। अब इसके आगे सबसे मेन बात है, उसकी टोटल इनकम कितनी है, तो 25,000। ये तो देखो औसत इनकम है, ये कितनी है उसकी, 35,000 है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि मैं आपको थोड़ा सा, देखो जगह कम है इसलिए हम थोड़ा सा शॉर्ट में चलेंगे, थोड़ा हर चीज यहां पे लिखना संभव नहीं है, थोड़ा समझना। मैं आपसे कहूंगा कि उसकी पूरी 12 महीने की औसत आय बताओ, पूरे 12 महीने की इनकम बताओ मुझे एवरेज। तो आप बोलोगे सर 25,000 तो कॉमन निकल गया, यहां 10,000 ज्यादा है, 10,000 ज्यादा है 4 महीनों का, मतलब कितना हो गया, 40,000। ये 40,000 पूरे 12 महीनों में बटेगा तो हमें एक ओवरऑल इनकम मिल जाएगी। आ रही बात समझ में? 25,000 35,000 में 25,000 निकल गया कॉमन। जो 10,000 प्रति माह ज्यादा है और 4 महीनों का ज्यादा है,
तो 40,000 पूरे 12 महीनों में बटेगा तो उसकी टोटल इनकम आ जाएगी। तो ये पूरे साल का औसत इनकम, औसत आय आ जाएगा। इसमें से अब लाभ घटाएंगे तो दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, 4800। ठीक है, साथ ही साथ ये कितना ज्यादा है, 1600 ज्यादा है। एक महीने का 1600 तो 4 महीने का कितना हो जाएगा, 6400। और ये कितने महीनों में बटेगा, ये 12 महीनों में बटेगा। बोलो हाँ या ना। 4800 निकल गया कॉमन। इस 6400 पे मत जाना, इनकम 1600 रुपए ज्यादा है, 4 महीनों का 6400 ज्यादा है, और ये पूरे 12 महीनों में बटेगा। तो इसको सॉल्व करने से मुझे पूरे साल भर का औसत लाभ मिलेगा, इसको सॉल्व करने से मुझे साल भर का औसत आय, औसत इनकम मिलेगी। इससे मुझे पूरे ईयर की एवरेज इनकम मिलेगी, इससे मुझे पूरे ईयर का एवरेज प्रॉफिट मिलेगा। क्या आप इतनी बात समझ पाए, है ना। हमने कॉमन मेथड लगाई है, ये ध्यान रखना। 25,000 निकल गया कॉमन, हर महीने का 10,000 ज्यादा तो 4 महीने का 40,000 ज्यादा, पूरे 12 महीनों में बटेगा। 1600 रुपए ज्यादा, 4 महीनों का 6400 ज्यादा, पूरे 12 महीनों में बटेगा। अब इसको आगे सॉल्व करने के बजाय शॉर्टकट लगाओ। देखो, आपको पता है कि अगर ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस, ये दोनों माइनस में, क्योंकि बाहर माइनस लगा है। तो 25,000 में से डायरेक्ट 4800 घटा देते हैं। 25,000 में से अगर 4800 घटा दोगे तो आपका 20,200 बचेगा, है ना। और 40,000 बटे 12 में से 64,000 बटे 12 घटा दोगे तो देखो 40,000 बड़ा है, 6400 छोटा है। 40,000 में से 6,400 जाएगा तो ये आपका कितना बचेगा, 34, और इसमें से 400 और चला जाएगा तो ये बचेगा 33,600 बटे 12। अभी मैंने कुछ नहीं करा, इस 25,000 में से 4800 को घटाया और इस 40,000 में से इस 6400 को घटाया। तो 25,000 में से 4800 गया, 40,000 में से 6400 गया, बटे 12। तो देखो 20,200 तो अपनी जगह ही रहेगा। 33,600 में 12 का भाग देंगे तो 12 दूनी 24 और 12 8 96, 2800 इसमें से और घट जाएगा। 20,200, सॉरी घटेगा नहीं, जुड़ेगा, है ना। 20,200 में 2800 और जुड़ जाएगा। यहां प्लस क्यों आ रहा है, क्योंकि 40,000 प्लस का है, 6400 माइनस का है, तो आपके पास 2800 आ गया। इन दोनों को जोड़ दो तो आपका 23,000 आ जाएगा, 23,000 आ जाएगा। ये उसके साल भर का औसत व्यय है, औसत एक्सपेंडिचर है। ऑप्शन सी इसका आंसर है।